नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए एसबीआई कार्ड में हमें कंटिन्यूअसली गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा कि ये कंपनी 2000 भी जा सकती है, तो दोस्तों उसके पीछे काफी बड़े बड़े मेन रीजंस रहने वाले हैं। दोस्तों डेफिनेटली अगर आपने इस कंपनी के अंदर अभी भी निवेश किया ना, तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में काफी बड़े रिटर्न कमा के दे सकती है। तो दोस्तों देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, बिजनेस, बैलेंस शीट, तो वो सब कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगर देखा जाए, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। कंपनी का नाम आपके सामने एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है नियर अराउंड 1014 रुपीज के करीब। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये कंपनी 2000 भी जा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा हवा में तो नहीं कह सकता कि ये कंपनी 2000 जाएगी। तो उसके पीछे भी काफी बड़े बड़े मेन रीजन रहने वाले हैं दोस्तों, जिनके पास भी ये कंपनी है एंड उसके साथ साथ जो इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज आपने आज का ये जो वीडियो है वो आपने एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न के बारे में, तो इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर अगर मैं कहना चाहता हूँ, साफ साफ इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर कंप्लीट अभी 1 साल हो चुके हो गए। दोस्तों इस कंपनी ने 1 साल के अंदर यहाँ पे हमें कुछ भी रिटर्न कमा के नहीं दिए, बल्कि दोस्तों ये कंपनी अपने अगर जो कंपनी का जो आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है उससे ये कंपनी यहाँ पे हमें 1.5% गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे वो देखना एक सबसे ज्यादा मेन बात होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, जो है नियर अराउंड, अगर मैं रफली कहना चाहूँ दोस्तों, आप इसे 1 लाख करोड़ मार्केट कैप इसे कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। अगर देखा जिस कंपनी का 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है, वो कंपनी दोस्तों एक काफी बड़ी कंपनी होती है दोस्तों। जो इस कंपनी के अंदर जो न्यूज आ रही है, ये कारले उनके जो स्टेक सेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन बाद में करने वाले। अगर देखा जाए कंपनी की करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 1011 है। कंपनी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें रफली 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। दोस्तों इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो दोस्तों अभी भी अगर देखा जाए 106 के करीब। आप कहोगे सर इस कंपनी का जो स्टॉक पी है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे तो इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी निवेश नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों जब आप देखोगे 2025 में ना, तो इस कंपनी का स्टॉक पी आपको और भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगने वाला है। लेकिन दोस्तों बस आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे 2025 से कंपनी का स्टॉक पी और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, कंपनी की प्राइस और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। दोस्तों आप बस यही सोचते रह जाओगे, अरे यार मैंने अगर इस कंपनी के अंदर निवेश किया होता तो मुझे भी मल्टीबैगर रिटर्न अभी मिल रहे होते। अगर देखा जाए कंपनी की जो फेस वैल्यू है दोस्तों, वो भी अभी नियर अराउंड 10 के करीब है। कंपनी का डिविडेंड 0.10% करीब, हाँ छोटा मोटा डिविडेंड बांटती रहती है। लेकिन मैं आपको ये कभी ये नहीं कहूंगा कि आपने किसी भी कंपनी के अंदर डिविडेंड हो, स्टॉक स्प्लिट हो या बोनस शेयर हो, वो सब चीजों के लिए आपने किसी भी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब तो बातें हो गई, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी के जो ये तो छोटे मोटे चीजें हो गई। लेकिन दोस्तों जब कोई कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो मेन हाथ होता है तो वो होता है कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो रेवेन्यू है वो अगर इंक्रीज कर गए तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर प्राइस में हमें काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे 2014 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था नियर अराउंड 1400 करोड़। उसके बाद दोस्तों वही बढ़ के 1800 करोड़ हुआ, उसके बाद वही 2300 करोड़, उसके बाद 3300, उसके बाद 5000, फिर 7000। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो सेल्स है यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा खास तो बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल चुके। लेकिन हाँ यहाँ पे गिरावट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्टेप में यहाँ पे उछाली देखने को मिला। पहले 9200 करोड़, उसके बाद 9300 करोड़, उसके बाद यहाँ पे हमें कंपनी के जो सेल्स है वो नियर अराउंड यहाँ पे हमें 9400 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुके। उसके बाद अगर दोस्तों आपको दिखाना चाहो इस साल जो कंपनी के सेल्स है वो बस 1% बढ़ चुका है दोस्तों। अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी 31% गिरावट में, यानी कि दोस्तों अभी भी कंपनी यहाँ पे लॉस में ही चल रही है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी अभी मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है एंड आने वाले टाइम में वो कंपनी एक्सपेंसिव होती है दोस्तों, उसी कंपनी के अंदर निवेश करने के बाद आपका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कोई कंपनी अगर ऑलरेडी काफी बड़ी रैली कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर उसके बाद भी उस कंपनी के अंदर निवेश करने का कोई सेंस नहीं बनता हुआ, उसके लिए आपको काफी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, तभी आपको छोटे मोटे रिटर्न्स मिल पाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे अपॉर्चुनिटीज आपने आपके लाइफ में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर देखा जाए कंपनी का स्टॉक से लगभग 25% बढ़ चुका था एंड कंपनी की रिटर्न इक्विटी लगभग यहाँ पे हमें 17% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी थी। अगर देखा जाए बैलेंस शीट के बारे में, तो इस कंपनी के पास नियर अराउंड 5500 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है, जो डेफिनेटली आप इसे बढ़िया कंसिडर कर सकते हो एज पर द कंपनी मार्केट कैप। देन अगर देखा जाए बोरिंग के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर नियर अराउंड अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों 18000 करोड़ का कर्ज है। हाँ दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। लेकिन अगर देखा जाए कंपनी अगर हाल ही फिलहाल में बैंकिंग सेक्टर से तो ये कंपनी बिलोंग करती है, तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर कर्जा तो रहने वाला है। लेकिन दोस्तों ये कर्जा का इस कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं, ये कंपनी उसे भी एकदम आसान तरीके से मैनेज कर सकती है।
लेकिन दोस्तों अभी जो न्यूज़ आ रही थी कि जो कार्ले जो का नाम है कि कोई एक कंपनी जो इस कंपनी के अंदर दोस्तों अपना जो स्टेक है वो सेल कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी के जो प्रोमोटर्स थे उनके पास पहले नियर अराउंड 69.55% का स्टेक था एंड अभी उनके पास लगभग उतना स्टेक अवेलेबल है। यानी कि दोस्तों कंपनी के जो प्रोमोटर्स है यानी कि ये कंपनी ओवरऑल गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन अभी उन्होंने अपना जो स्टेक है वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर आप देख रहे हो एफएस के पास पहले 4% का स्टेक था एंड दोस्तों एफएस ने अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पे सीधा 3 गुना कर दी थी दोस्तों, जो बिल्कुल भी छोटी मोटी बात आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। एंड दोस्तों ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि दोस्तों अगर एफआईएस जो होते हैं ना वो किसी भी कंपनी के अंदर आग बंद करके तो बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। वो किसी भी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे इनसाइड, वो सब कंप्लीट चीज़ें देख के वो किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए डीएस के पास पहले 3.5% का स्टेक था, अभी डीएस के पास नियर अराउंड 6% का स्टेक, यानी कि दोस्तों डीएस ने भी इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़े। एंड दोस्तों एज यूजुअल पब्लिक के पास पहले 22% का स्टेक था एंड दोस्तों अभी पब्लिक के पास नियर अराउंड 11.5% का स्टेक अवेलेबल है। यहाँ पे भी पब्लिक से माल छीना जा रहा है। पब्लिक से माल छीना जा रहा है क्योंकि अगर पब्लिक ने माल बेचे नहीं तो पब्लिक से माल छीना कैसे जाएगा। अगर दोस्तों पब्लिक जो कंपनी थोड़ा भी छोटे टाइम के लिए वो कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो पब्लिक हमेशा माल बेच देती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ सामने आ चुकी थी कार्ले जो एक कार्ले माफ करना अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हो तो कार्ले टू सेल 3.4% स्टेक इन एसबीआई कार्ड फॉर 443 मिलियन, यानी कि दोस्तों इनके जो कार्ले नाम के जो कोई कंपनी है जिनका अगर देखा जाए एसबीआई कार्ड के अंदर ऑलरेडी उनके शेयर है उन्होंने यहाँ पे खरीद के रखे हैं, लेकिन दोस्तों वो भी उनका लगभग 3.4% स्टेक सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो सीए रोवर यानी कि दोस्तों जो आप वही अपनी कंपनी होल्डिंग अ कार्ले एंटिटी ऑफ द 30 जून हेल्ड ऑन अ 6.5% स्टेक इन क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो दोस्तों उनके पास लगभग पहले अगर देखा जाए अपनी जो एसबीआई कार्ड कंपनी थी उनके पास नियर अराउंड पहले 6.5% का स्टेक उनके पास अवेलेबल था। लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा इट विल बी सेलिंग अराउंड 32 मिलियन शेयर ऑफ 3.4 स्टेक, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए रफली वो 32 मिलियन शेयर आपने सेल करने वाले, यानी कि रफली 3.4% स्टेक वो अभी उनके वो जो कंपनी के अंदर सेल करने वाले कंपनी थ्रू ब्लॉक ट्रेड। तो दोस्तों अभी देखा जाए वो उस कंपनी के अंदर अपना जो माल है वो बेच रहे हैं। तो दोस्तों उसके बारे में अब मुझे आपको ये बात बताना चाहूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है जो सीए रोवर जो कंपनी है तो वो अगर कंपनी के अंदर माल बेच रहे तो क्या आपने भी इस कंपनी के अंदर माल सेल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर मैंने काफ़ी बार मतलब ये स्टॉक भी कवर किया था एंड मैंने इस कंपनी को बाय की रिकमेंडेशन दी थी दोस्तों, जिन्होंने मतलब फ़ायदा तो इनको कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये कंपनी अगर देखा जाए आज सब फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे मतलब उन सब चीज़ों से आप दोस्तों अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो दोस्तों आप सब जानते हो कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उनके ऊपर कितने बढ़िया बढ़िया अगर देखा जाए ऑफर्स चलते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ आप सब ये भी जानते होंगे कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड उसके अंदर भी क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे हमें काफ़ी तेज़ी से मतलब उसका बढ़ जाता है दोस्तों। ये कंपनी आने वाले टाइम में डेफिनेटली बढ़ने वाली है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 लाख करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी वहाँ पे रुकेगी दोस्तों। ये कंपनी डेफिनेटली बढ़ेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं। ये कंपनी डेफिनेटली ग्रो करने ही वाली है एंड दोस्तों ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। अगर देखा जाए कंपनी छोटे मोटे सेक्टर से भी नहीं बल्कि अगर देखा जाए ये कंपनी एसबीआई से बिलोंग करती है जो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है दोस्तों। अगर जैसे देखा जाए जो कंपनीज होते हैं उन्होंने अगर देखा जाए एक एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं जो यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर वो कंपनी का लिस्टेड होने से पहले वो कंपनी के अंदर निवेश कर लेते हैं दोस्तों। अभी उनको मतलब वो सस्ते भाव पे शेयर खरीद लेते हैं दोस्तों। अभी उनका जो प्राइस है उनका एक टारगेट होगा जो उनका अचीव हो चुका होगा दोस्तों, अभी वो अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी अभी भी आपके लिए यही राय रहेगी अगर आपने इस कंपनी के अंदर ना मतलब अगर ये कंपनी सिंपली अगर आपको 1000 पे देखने को मिल जाती है, अगर आपने इस कंपनी के अंदर अभी भी निवेश किया ना तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली मल्टीबैगर रिटर्न्स तो कमा के दे सकते हैं। 2000 जाने के लिए दोस्तों इस कंपनी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। अभी देखा जाए फेस्टिव सीजन भी सामने आ रहे हैं एंड दोस्तों इसके कारण भी कंपनी के सेल्स में यहाँ पे हमें काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल चुके। कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, फेस्टिव सीजन आएगी, कंपनी और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा एंड दोस्तों कंपनी के सेल्स यहाँ पे हमें शानदार तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। कंपनी की प्राइस ऑलरेडी रैली कर चुकी होगी। लेकिन दोस्तों आपने हमेशा फायदा कब होता है जब आप शेयर में रैली करने से पहले ही आप उस कंपनी के अंदर निवेश करते हो एंड दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको इस कंपनी के अंदर बाय करने की पूरी रिकमेंडेशन दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से इंक्वायरी कर जरूर आपने कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।